यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। व्यास जी को माला अर्पण करें। ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरे निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। आरती में सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भी भक्तजन अभी उपस्थित नहीं हुए उनसे निवेदन है, कथा का समय हो चुका है। हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर पधार गए हैं। आप लोग जिस कार्य पे लगे हुए उसको विराम दे करके शीघ्र शीघ्र कथा स्थल पर पधारने का कष्ट करें। सभी लोग माताएं खड़े हो जाएं, पुरुष वर्ग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के बाद पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शूद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की एक मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे है अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे है अर्पण। सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा, सब कुछ ही तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा। वेद तेरी महिमा गाए और संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़े बेड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त मिलके तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च जगत् त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मा नीराजनं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आरार्तिं गृहीत्वा हस्तप्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जितनेनाजितनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः। सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करूं नाथ करो स्वीकार। चरण कमलोह मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, चित्रकूट धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। सभी श्रोताओं से निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी श्रोता बंधु अभी कथास्थल पर नहीं पधारे हैं, वे भी अपने अपने कार्यों को विराम दे करके शीघ्र कथास्थल पर पधारने का कष्ट करें। हमारे जो यजमान के परिवार सदस्यगण, पारिवारिक रिश्तेदार, मित्रगण हैं, वे भी कथास्थल पर अभी नहीं दिख रहे हैं। उनसे भी निवेदन है, आप जो भी जिस कार्य पे लगे हुए हैं उसको विराम दे करके शीघ्र कथास्थल पर पधारने का कष्ट करें। हम परम पूज्य व्यास जी के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान की मंगलमय कथा हम सभी को श्रवण कराने की कृपा करें, ताकि हम सभी का जीवन धन्य हो सके। परम पूज्य व्यास जी महाराज। बोलो राधा रानी सरकार की।
जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय ब्रज भानु नंदनी की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः, श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्मकरन्दाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्यामलो मधुरो वर्णो गुरुवरो प्रेम रूपिणम्, श्री सीता वल्लभ देवाख्यम्, गुरुणां गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रदेवाशः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रानमेरु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
तुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई जापन की झाई परे श्री श्याम हरित दुति हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माता मेरी पार्वती पिता है इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढकियो। हे भोले बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भय सुख आरे। देहे स्तिमांस रुधिरे भीमतिं दजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि सां जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठां वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। ब्रजभानुनंदनी की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा सुनने के पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जो ऐसे नाम को गुनगुनाते हैं जो हमारे पापों को भस्मीभूत करते हैं और भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तो सभी लोग मिलकर सुंदर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जाएगो बड़ो भाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। जय हो। आगा से तो है हंस बनावे। मिट जाए बुरे को दाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। मिट जाए बुरे को दाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गए। हरि सुमिरन में लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। हरि सुमिरन में लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। हरि बोल। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर नाम सुमिरन में। कहत कबीर नाम सुमिरन में। नाम सुमिरन में। हाँ नाम सुमिरन में। कहत कबीर नाम सुमिरन में लाग
सके तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी, हो जाएगो बड़ भाग रे तेरे अच्छे बनेगी, हो जाएगो बड़ भाग रे तेरे अच्छे बनेगी, तन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, तन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। गडं संवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समन्विता। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदितो विनिंदितो पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मय मूर्ति चक्र चूड़ामणि शिरोमणि उन आनंद कंद अनंत कोटि सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण बाधा हरण चितचोर भक्ति के पापों को रोगों को हरने वाले उन श्री बांके बिहारी के युगल श्री चरणों में बारंबार हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस की शुभ वेला में मंचासीन वैदिक आचार्य गण विप्रजन एवं संगीत के साधक सहित भक्ति स्वरूपाएं माताएं शक्ति स्वरूपाएं बहनें एवं मेरे भाई बंधुओं के हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भागवत की भागीरथी में प्रवेश करते हैं। आज कथा का षष्ठम दिवस परम बड़भागी हैं बंधुओं हम सभी, क्योंकि कहते हैं संत जन कि आपका बुरा दिन कौन सा है। लोग बात बातों में कहते हैं आज का दिन हमारा अच्छा नहीं है। मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना है, कहते हैं महाराज आजकल हमारा अच्छा दिन नहीं चल रहा है, आज हमारा अच्छा दिन नहीं गया। महात्मा जन कहते हैं कि सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अभिन्न इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। कि सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, सो दिन दुर्दिन नाही कि पेट को अन्न न पावे। प्रेमी संबंधी
बिछुड़त जावे। दुर्दिन नाही विनीत कोई, जेती पिबती बखाने। लेकिन श्रवणन न हरि कथा, वा दिन दुर्दिन मानिए। संत महात्मा क्या कहते हैं कि सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहराऊं। और अभिन्न इंद्र उपल वर्षा। महाराज जिस दिन बड़ी जोर की वर्षा होती है, हम घर से कहीं निकल नहीं पाते, और कोई ऐसी वर्षा नहीं, मूसलाधार वर्षा होती है, आप कहीं कोई कार्य नहीं कर पाते, सिर्फ घर में ही बैठे रहते हैं। वह बुरा दिन नहीं है। बोले कौन सा बुरा दिन है? बोले कि सो दिन दुर्दिन नाही, पेट में अन्न न पावे। अरे वह दिन भी बुरा नहीं है जिस दिन खाने के लिए भी ना मिले, वह भी बुरा नहीं है। बोले और कौन सा है? बोले प्रेमी संबंधी बिछुड़त जावे। बोले हमारे जो अपने प्रेमी हैं, संबंधी जन हैं, वह भी आपको न मिले और मर जाए, यदि दूर चले जाएं आपसे, बिछुड़त जावे, अलग हो जाएं, वह भी बुरा दिन नहीं है। कहते हैं कि लेकिन श्रवणन परे न हरि कथा, वा दिन दुर्दिन जानिए। वा दिन दुर्दिन जानिए। कहते हैं बंधुओं, जिस दिन भगवान की कथा हमारे कानों में ना पड़े, जिस दिन भगवान का पूजन अर्चन हमसे ना होना, वह दिन सबसे बुरा है। संत महात्मा कहते हैं जिस दिन भगवान का स्मरण मुख में ना आए, वह सबसे बुरा दिन है। बंधुओं, सत्संग बहुत ही अमूल्य चीज है। जब भगवान की कृपा होती है, संत महात्माओं की कृपा होती है, आपके पिछले कर्म ऐसे होते हैं, तभी व्यक्ति को सत्संग मिलता है। पर हम क्या करते हैं? अरे महाराज, अभी परसों तो मंझनपुर में कथा हो रही थी, अभी कल प्रयागराज से सुन के आए हैं। बंधुओं, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए किस दिन वह काल हमें अपना ग्रास बना ले, उसके पहले सारी तैयारी होना चाहिए। बंधुओं, पुत्र काम आने वाले नहीं हैं। आपने सुना है, मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा में बतलाया है, महाराज 100 पुत्र 100 पत्नियां, पर क्या हुआ? किसने साथ दिया? पर हमारी मानसिकता क्या है बंधुओं? महाराज 2-4 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए, कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो हम सोचते हैं कि अब संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े धनाढ्य हम ही हैं। और हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं? जगत का पूरे मालिक। जब हम ही मालिक हैं, जब हम चाहेंगे तब हमारी मृत्यु होगी, जब हम चाहेंगे हर चीज तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा रूपी मद है आपके पास, पद रूपी मद है आपका। बंधु, जब मौत आती है ना, तो पैसे धरे रह जाते हैं, वह गड्डियां अलमारी में रखी रह जाती है तिजोरिया में, और काम वो जो पैसा रखा है ना महाराज, वो अंतिम संस्कार में काम आता है। क्योंकि मौत ना पैसे से मालने वाली नहीं है, वह तो जब आपको लेके जाएगी तो वहां तो हिसाब आपके कर्मों का होगा कि इतने दिन तक थे, क्या किए हो। सिर्फ घमंड, अभिमान, पैसा का मद,
किसी ने कहा है किस्मत कभी दूसरा मौका नहीं देती है, किस्मत कभी दूसरा मौका नहीं देती, दुनिया अनजाने को पनाह नहीं देती, जिंदगी और पैसे से इतना प्यार मत करना, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं लेती, मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। महाराज कितना भी इकट्ठा कर लो, पर मौत जब आएगी ना, एक झटके में ही महाराज पलक झपक जाएगी, मार सरपेट के ले जाएगी। इसलिए इस सुंदर 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ योनि आपको प्राप्त है। यदि उसमें भी आप भगवान का स्मरण नहीं किए, अरे देवता लोग तो कहते हैं देखो हम लोग तरस रहे हैं ऐसी भागवत सुनने के लिए, ज्ञान सिंधु में सराबोर होने के लिए। इन देखो, इन मनुष्यों को तो देखो, अनेकों गालियां दिया, चांडाल बोल दिया कि ये चांडाल हैं, पशु समान हैं। बताओ, भागवत की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, पर अभिमान में लोग डूबे रहते हैं। पर जब वह मौत आती है ना, तब तुरंत खींच के ले जाती है। सारा धन, वैभव, पत्नी, परिवार रखा रह जाता है। हमारी मानसिकता हो गई है बंधुओं, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कभी संस्कार नहीं देते। महाराज आजकल मैंने देखा है लोग बच्चों को कथा में नहीं लेके आते हैं, अरे कहीं बाबा ना बन जाए। महाराज जब तक वह संसार में रहता है उसे कभी नहीं बताते कि भगवान है, ऐसे पूजा करनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लोगों को यहाँ देखा है, किसी प्रकार का संस्कार नहीं महाराज। पूजन अर्चन करना किसी प्रकार उनसे नहीं बनता। यदा कदा उनके यहाँ पूजा भी होती है महाराज, बोले महाराज तुरंत करवाइए हमारी पूजा, हम 5 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि कभी पूजा किए नहीं, पूर्ण नास्तिक हैं। बंधुओं, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। जीवन में हम लोग यही करते हैं कि कभी संस्कार दिए नहीं कि प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करो, अपने हाथों को देखो, इससे रेखाएं बदलती हैं। उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करो, प्रणाम करके महाराज उसे संस्कार दीजिए कि भगवान का पूजन करे। हम कभी नहीं बताते हैं कि भगवान हैं, किस प्रकार के हैं, उनकी कथा सुननी चाहिए, संतों की चरण रज लेनी चाहिए। पर उसी का वह जो व्यवहार दिख जाता है, उसके बच्चे में संस्कार सारे समझ में आ जाते हैं। और महाराज उसे हमने कभी कहा नहीं अरे बेटा है सुधर जाएगा, और देखते देखते महाराज समय आ जाता है कि वह मृत्यु आ जाती है और उसे अपना ग्रास बना लेती है। किसी ने कहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए, बड़ी दिव्य चीज लिखी है कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। एक संत कहते हैं कि हमारी आपकी मानसिकता कैसी है। हम लोग क्या कहते हैं, जब बालक जन्म लेता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा यही सत्य है, ये तेरे पापा हैं, ये तेरी बुआ हैं, ये तेरी दीदी हैं, ये तेरा भाई है, और संसार ये सत्य हम बतलाते हैं कि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, और जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तब अंत में बतलाते हैं कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। महाराज पहले तो जन्म लिया उसने, आपने उसे संसारिक मोह माया में परिवार में डुबो दिया, और उसके बाद जब वह बड़ा हुआ
कुछ करने योग्य हुआ, तब उसने क्या कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारा विवाह होना है अर्थ काम के लिए, कमाने के लिए, जीवोपार्जन करने के लिए जाओ, कमाओ बाहर। और फिर महाराज जब उसका समय पूर्ण हुआ, उसे काल रूपी ब्याल लेने के लिए आता है, तब उससे जब वो चला जाएगा इस धराधाम से, तब उससे कहते हैं कि राम सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, विष्णु सत्य हैं, शिव सत्य हैं। बंधुओं, जब तक था तब तक आपने कभी नहीं उसे बतलाया, तब तक आपने उसे नहीं बताया कि शिव सत्य हैं। तब तक आपने क्या कहा कि ये संसार यह जो है यही सब सत्य है। सुंदर सुखदेव जी आज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि गडम संभरित काम नामा मेघानां चान्तकारिणां इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समन्विता। बोले जब आज मेरे गोविंद ने वो छोटे से कन्हैया, आज 7 वर्ष के कन्हैया हैं, आज बड़े बड़े गोपगणों को, नंद बाबा आदि लोगों को विस्मय में डाल दिया। क्या कर दिया? जो पूर्व काल से पूजा चली आ रही थी इंद्र की, उस पूजा को बंद करवा दिए। और आज 7 कोस के गोवर्धन महाराज, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर के जो गिरिराज जी का जो पर्वत है, उसका पूजन करवा दिए। आज कल की कथा में आपने सुना, दिव्य दर्शन भी किया। गोवर्धन महाराज सुंदर दिव्य झांकियां बढ़िया सुंदर सुंदर बनी थी। आपने देखा कि महाराज कैसे पूजन हुआ, अर्चन हुआ, और इधर मानसी गंगा प्रकट होकर के सुंदर स्नान आदि हुआ, सुंदर पूजन सभी गोपगण कर रहे थे। बोले लाला ये बता, पूजन तो हो गया, अब नैवेद्य का समय आया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, अब कैसे भोग लगाना है भगवान बताते जा रहे हैं, किस प्रकार पूजन करना है गोवर्धन महाराज के। बोले सुनो, ये बताओ, इंद्र की इतने दिन से पूजा कर रहे थे, कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं लाला, दर्शन तो कबहू ना कियो। बोले हमारे देवता ये जो प्रसादी है ना आपकी, इसको स्वयं आकर के पाएंगे, आप लोग दर्शन लाभ भी करेंगे। बोले अच्छा लाला। बोले कन्हैया कहते हैं सबन आंखें बंद करो। सभी आंखें बंद कर लिए। भोले भाले नंद बाबा सपरिवार गोपीगण कन्हैया की बात मान करके नेत्र बंद कर लिए। महाराज जैसे ही नेत्र बंद किए, तुरंत मेरे ठाकुर जी एक रूप में तो खड़े हैं और एक रूप में गोवर्धन महाराज बन गए। आज एक रूप में गिरधारी बन करके सामने प्रकट हो गए, खड़े हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। खड़े हो गए महाराज। बोले लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। लेकर के आने लगे भैया, अब सब प्रसाद ले लेके आ रहे हैं। गोवर्धन महाराज पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, महाराज खाते चले जा रहे हैं। सभी गोपगण कह रहे हैं धन्य है, बताओ उस इंद्र की हमने बरसों पूजा कर ली पर कभी दर्शन ना कियो, लेकिन धन्य है लाला कि तेरा देवता कितना अच्छा है। बताओ हमारी प्रसादी हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष पा रहा है। धन्य है लाला तेरा देवता। गोवर्धन महाराज पाते चले जा रहे हैं। महाराज सभी मालपुआ, रसमलाई, खीर, कढ़ी, चावल, जलेबी,
कल आपने प्रसाद भी पाया होगा, दिव्य 56 प्रकार के पदार्थ नैवेद्य आप लोग को दिखे हैं, 56 भोग सुंदर पाते चले जा रहे हैं महाराज, खाते चले जा रहे हैं। कन्हैया का एक छोटा सा जो सखा था धीरे से जाता है कन्हैया के पास, कहता है क्यों रे लाला, ये तेरा भगवान बरसों से भूखा चलाया है क्या? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ये सब प्रसादी खा लेगा क्या? हम लोग को नहीं मिलेगी क्या प्रसादी? तनिक हमें भी तो प्रसाद चाहिए ना चखने के लिए। भगवान भक्त के भाव को समझ गए, उस नन्हे से ग्वाला की बात सुन करके आज भगवान प्रसाद पा रहे हैं। सभी गोपगण जयकारा लगा रहे, धन्य है लाला तेरे देवता। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। महाराज जैसे ही जयकारा लगा रहे थे ब्रजवासी, उतने में आवाज पहुंची इंद्रलोक में, अरे ये जयकारा कहां से आ रहा है? इतनी जोर जोर की जयकारा कहां से ध्वनि आ रही है? आज इंद्र सैनिकों को भेजता है, जाओ देख कर आओ। और हमारा पूजन होना था, इस बार हमारा पूजन भी नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? जाकर के सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने देखा, अरे आज से तो यह गोवर्धन की पूजा करने लगे। दौड़ करके इंद्र महाराज के पास पहुंचे, भगवान गजब है गयो। बोले क्या हुआ बताओ तो सही। बोले महाराज आपका पूजन बंद, आपकी छुट्टी आज से। बोले कैसी छुट्टी? बोले महाराज वो जो आपकी बरसों से पूजा करते थे, आज गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। बोले अच्छा। तुरंत संवर्तक नाम के मेघ जो है महाराज आदेश दिया, जाओ ऐसी वर्षा करना कि सारा ब्रज बह करके ठिकाने लग जाए, कहीं कोई घर कोई नगर कोई ग्राम ना बचने पाए, मूसलाधार बारिश करो। तुरंत महाराज आदेश दिया। और संवर्तक मेढक आज मेघ आ गए महाराज, काले काले घनघोर बादल ऐसी गर्जना करने लगे महाराज। सभी ब्रजवासी डरने लगे, रे लाला तेरे कहने पर हमने पूजन किया, देख इंद्र नाराज हो गया ना, अब जल्दी से तू ही बता क्या करना है। महाराज जोर जोर से गर्जना हो रही है। आज ऐसी घटना को देख देख करके ब्रजवासी डर रहे हैं। बोले लाला अब इंद्र छोड़ने वाला नहीं है, बड़ी जोर की मूसलाधार बारिश हो रही है महाराज। सभी ने कहा कन्हैया बता अब क्या करें, अब इंद्र के क्रोध को कौन शांत करेगा? जोर जोर की वर्षा हो रही है महाराज, जोर जोर से अंधकार मानो प्रलय मच जाएगा। आज ऐसी गर्जना में घमंडलों से हो रही है, काले काले बादल महाराज विकराल स्वरूप मानो आज प्रलय मच जाएगा, ऐसा वातावरण दिखने लगा। सभी जो गोपगण थे ब्रजवासी थे दौड़ते हुए कन्हैया के पास है। बोले कन्हैया अब तू बता अब क्या करना है, अन्यथा इस वृष्टि में कोई बचने वाले नहीं है महाराज। ऐसा प्रलय ऐसे घनघोर बादलों के सामने महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। कन्हैया कहते हैं सभी नेत्र बंद कर लो ब्रजवासियों। नेत्र बंद कर लेते हैं ब्रजवासी। तुरंत महाराज मेरे ठाकुर जी जाकर के आज छोटे से जो लाला है 7 वर्ष के हैं, जाकर के वह 7 को से गोवर्धन को नख की उंगली में इतनी उंगली में उठा लिया। बोले गोवर्धन महाराज की जय। उठा करके बोले आ जाओ ब्रजवासियों। इसके नीचे महाराज सभी लठिया छड़ी लिए हुए आकर के उस तलहटी के नीचे खड़े हो गए। बोले लगा लो सब लोग अब अपनी लठिया छड़ी। सभी नन्हे नन्हे जो गोल बाल थे जाकर के अपनी लठिया छड़ी लगा लिए। प्रभु आज इतनी उंगली में गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। आज जोर की वर्षा हो रही है महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह ब्रज सब बह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। जोर की वर्षा हो रही है महाराज। सभी ब्रजवासी खड़े हुए हमारा थर थर कांप रहे हैं। उस गोवर्धन के नीचे खड़े हैं। आज भगवान
सुंदर गोवर्धन को धारण किए, काफी दिन धारण किए हो गए महाराज। 2 से 3 दिन बीत गया। एक छोटा सा लाला है श्री दामा, कहता है कन्हैया मैं देख रहा हूं तुम बहुत देर से ये इतने बड़े गोवर्धन को धारण किए हो, आराम करो ना कुछ तुम भी। हम लोग छड़ी लगाए हैं ना गोवर्धन में, तुम भी निक आराम कर लो थोड़ी से। कन्हैया मुस्कुराते हैं, अरे ब्रजवासी अगर मैं आराम करूंगा तो सभी आराम करने लग जाओगे। बोले अच्छा आराम कर लूं, भगवान ने कह दिया तुमको पता नहीं है मैं गोवर्धन उठा के रखा हूं। बोले अच्छा तुम उठा के रखे हो, अरे हमने भी तो छड़ी लगाई है, हमने भी तो लठिया लगाई है ना, तुम अकेले थोड़ी उठा के रखे हो अपनी उंगली में। बोले अच्छा, बोले ठीक है तुम लोग लठिया लगाए हो ना, तो ठीक है मैं अपनी उंगली हटा रहा हूं फिर। बोले हाँ वो हटा लो। जैसे मेरे कन्हैया थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी करते महाराज, सभी की लठिया चटपट टूट गई महाराज, चटपटाती टूट। अरे लाला लाला संभाल अपने या पर्वत को संभाल, ये हमरे बस की ना। महाराज कन्हैया तुरंत उंगली को सीधी कर लिए। आज एक ग्वाला कहता है कन्हैया या उंगली में कौन सा जादू है तेरी, इतना बड़ा पहाड़ तैने उठा लिया, क्या जादू है या उंगली में। बोले जानते हो बताऊं। कन्हैया कहते हैं कि या उंगली में ना आप लोग मेरी तरफ देख रहे हो, मैं गोवर्धन उठाया हूं, तो जितनी आप लोगों की शक्ति है ना सारी मैंने खींच ली है, वह सारी शक्ति अपनी अंगुली में डाल दी है, इसलिए मैंने गोवर्धन उठा लिया। एक छोटा सा भोला भाला कन्हैया का सखा था, वह कहता है कि अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आजकल मैं दुबला क्यों होता जा रहा हूं। कन्हैया अभी तक तू माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब क्या नाम है, अब शक्ति भी चोरी करने लगा, बड़ा चोर है तू। आज गोपगणों ने कहा आपने कैसे उठा लिया गोवर्धन। मेरे ठाकुर जी कहते हैं सुनो ब्रजवासियों, मैंने कैसे उठाया गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठा। आज कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे सखाऊं, हम लोग जो चोरी कर करके मक्खन खाते थे ना, क्योंकि वैसे मैया खाने को दे दे तो उसमें उतना आनंद नहीं आता, पर चोरी करके कोई चीज मिल जाए ना उसका खाने का आनंद ही अलग है। तो हम मिल करके जो चोरी करके मक्खन खाते थे ना, कछु माखन को बल, वह माखन का बल है। कछु गोपन करी सहाय, माखन मिश्री का बल, और साथ में आप लोग भी हो ना कि जो छड़ी लगाए खड़े हो, या छड़ी की ताकत हो, और श्री राधे जी की कृपा से, और जो मेरी प्राण वल्लभा श्री राधिके हैं उनकी कृपा से, आप सबकी कृपा से मैंने गिरबर उठा लिया है। आज नन्हे नन्हे जो ग्वाल बाल हैं महाराज, सारे ब्रजवासी बस 7 वर्ष के कन्हैया की बातों में सुन रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। आज इधर महाराज इंद्र ने सोचा कि सारा ब्रज ठिकाने लग गया होगा,
तुरंत जाकर के अपने सैनिकों को भेजा, जाओ देखो ब्रज ठिकाने लग गया कि नहीं। उधर महाराज जब इंद्र के सैनिक देखने आए थे, इधर तुरंत शेषनाग जी आकर के महाराज ऐसे गोला बना करके सारा पानी को एकत्रित कर लिया और अगस्त मुनि का स्मरण करते हैं। प्रभु कहते हैं जब भगवान राम जी बन करके आए थे सूर्य वंश में, रामलला सरकार मेरे, उस समय एक दिन की बात है, सीता मैया उनके पास आती हैं, कहती हैं प्रभु कोई ब्राह्मण मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जो बढ़िया प्रसाद पाए। जितने भी ब्राह्मण है महाराज थोड़ी सी ही पाते हैं प्रसाद, आनंद नहीं महसूस हो रहा मुझे, जिसको खिलाने के बाद संतुष्टि हो मुझे। भगवान जानकी जी की बात को सुन करके बोले ठीक है देवी। आज एक दिन भगवान बैठ करके स्मरण करते हैं अगस्त मुनि का, और प्रभु की कृपा से एक दिन आगमन हो गया अगस्त मुनि का, और आकर के कहते हैं भगवान आज प्रसाद हम आपके यहाँ ही पाएंगे। राम जी ने कहा ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे संत महात्मा के चरणार बिंद हमारे कुटिया में पड़ रहे हैं। संध्या बंदन पूजन इत्यादि करके अगस्त मुनि आए। आज भगवती जानकी सुंदर प्रसाद बनाती हैं और कहती हैं मैं स्वयं परोस के खिलाऊंगी तभी मुझे संतुष्टि होगी। बंधुओं ये सौभाग्य कभी जल्दी नहीं मिलता। कोई अच्छे संत महात्मा का यदि आगमन हो तो आप खुद कहिए कि प्रभु हे संत महात्मा आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। पहले तो जो विरक्त संत होते हैं महाराज जल्दी प्रसाद किसी के यहाँ नहीं पाते, वो तो महाराज स्वयं बना करके स्वयं टिक्कड़ पाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज माता जानकी सुंदर प्रसाद बना रही हैं और रिद्धि सिद्धि आदि भी उनके साथ कार्य में लगी हुई हैं। प्रसाद पाते चले जा रहे हैं महाराज। घंटे 2-4 घंटे हुए, सीता मैया को भी बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। कोई तो ब्राह्मण आया जो दिव्य प्रसाद पा रहा है। महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतता गया, सीता मैया तब भी करती रही महाराज, खिलाती चली जा रही हैं। संत महात्मा भी पाते चले जा रहे हैं। समय बीतता गया महाराज, 16-17 दिन बीत गए। अब तो सीता मैया ने कहा प्रभु से कि भगवान कितने दिन के महात्मा भूखे थे। बोले देवी मन ही मन बात चल रही थी, देवी आप यही तो कह रही थी कि संतुष्टि नहीं मिलती मुझे भोजन प्रसाद पवाने में। आज सीता मैया का भाव है कि भगवान यदि आधा प्रसाद हो गया हो तो जल भी पी लीजिए। बोले जब आधा होगा तब ना, पाते चले जा रहे हैं। और जब राम जी समझ गए कि सीता मैया थकी हारी समझ में आ रही हैं, वो तुरंत आज इशारा कर देते हैं, क्योंकि भगवान के इशारे पर ही आज अगस्त मुनि प्रसाद पा रहे थे। तुरंत इशारे कर दिए भगवान बंद करिए। बोले जल लाओ फिर। अब बोले भगवान यदि इतना प्रसाद आप पाए हैं तो जल पता नहीं कितना लगेगा, तो अब जल नहीं है, जल मना कर दिए। भगवान राम कहते हैं जब हम अगले अवतार में आएंगे तब आपको जल पिलाएंगे दिव्य। आज वही जो इंद्र के द्वारा वर्षा कराया था, आज भगवान ने स्मरण किया अगस्त ऋषि का, आकर के उस जल का पान करते हैं। सुंदर। इधर इंद्र ने जो सैनिकों को भेजा था, देखो ब्रज ठिकाने लग गया कि नहीं। महाराज इंद्र के जब गण आए, देखते हैं महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है, दिव्य धूप
धूल उड़ते हुए देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतनी वृष्टि हुई, वर्षा हुई, कहाँ गया जल? दौड़ते हुए गए इंद्र के पास। कहते हैं भगवान वहां तो कहीं कोई जल नहीं दिख रहा, वहां तो धूल उड़ रही है। बोले अरे धूल उड़ रही है। इंद्र ने आकर के देखा, रे ये तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगदाधार हैं, नारायण है साक्षात। बोध हो गया कोई साधारण नहीं है। तुरंत आकर के महाराज चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र कह रहा है विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भास्करजा समस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधा। हे आदि अनादि तीनों कालों में विद्यमान रहने वाले आदि अंत के रचयिता, जिसके ऊपर तमोगुण रजोगुण असर नहीं करता, सदा एक समान रहने वाले, भक्तों की पीड़ा हराने वाले, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प निरीह है, करुणा वरुणालय की मूर्ति है, जिन्हें सिर्फ अगर पाया जा सकता है तो स्वच्छ मन से, जिनमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण चित्त वाले प्रभु मैं समझ गया आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगदाधार हैं। हाथ चरणों में पड़ा रहा इंद्र, और जब सुंदर सुरभि गाय लेकर के भगवान का अभिषेक करता है, भगवान प्रसन्न हो गए हैं। बोले जाओ इंद्र, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं आज इंद्र ने स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, पर पूर्व काल में पहले ब्रह्मा विधाता है, सारे संसार के विधाता हैं, रचयिता है, संसार के मालिक है वह भी तो स्तुति किए थे भगवान की। तब भगवान मुड़ के भी नहीं देखे ब्रह्मा की तरफ, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी ने क्या किया था? उनके गाय और बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में चले गए। और इंद्र ने क्या किया है? इंद्र ने वर्षा किया है जरूर, पर उनके जो ब्रजवासी हैं, उनके जो ग्वाल बाल हैं, वह कृष्ण के पास हैं, उनके नजदीक हैं। बोले जो भक्त को सताता है और भक्त को लेके जाता है, हर ले जाता है, जो भगवान से भक्तों को दूर करता है, भगवान उससे द्वेष करते हैं। जो भगवान और भक्त को अलग करता है, उससे भगवान द्वेष करते हैं। ब्रह्मा ने यही किया। क्या किया? उनके गाय बछड़ों को ले जाके उनसे अलग कर दिया, ब्रह्मलोक लेके चले गए थे। पर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने उनके भक्तों को, उनके ग्वाल बालों को उनके पास रखा था, इसलिए प्रसन्न हो गए। जो भक्तों को सताता है, भगवान से दूर करता है, भगवान उससे नाराज रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा की तरफ मुड़ के एक बार नहीं देखे भगवान। परीक्षित जी समझ गए प्रभु, मैं समझ गया साक्षात जगदीश्वर हैं, ठाकुर हैं, बांके बिहारी हैं। सुंदर आज सभी ग्वाल बाल जान गए, अरे
कन्हैया कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है, जगदीश्वर है, जगदाधार है। छोटे छोटे जो ग्वाल बाल थे बोले कन्हैया तू भगवान है। कन्हैया कहते हाँ मैं भगवान हूँ। आज वह छोटे से कन्हैया भी कह रहे हाँ मैं भगवान हूँ। बोले अच्छा। एक लाला ने कहा चल तू भगवान है ये बता तू रहता कहाँ है। बोले बैकुंठ में निवास करता हूँ। बोले अपना बैकुंठ दिखला कैसा है। गोवर्धन को व्यवस्थित करके महाराज सभी ग्वाल बालों को लेकर के बैकुंठ दर्शन कराते हैं मेरे ठाकुर जी महाराज। वहाँ सभी चार चार भुजाओं वाले हैं। सभी गोपगण आए देखे अरे बड़ा दिव्य है यार तेरा बैकुंठ, तो चार चार भुजाधारी है सभी। उतने में कन्हैया भी कहीं चले गए। अब ग्वाल बाल देख रहे हैं चार चार भुजाधारी, चार चार हाथ हैं महाराज। वहां की भाषा भी बड़ी दिव्य है, बड़ी मधुरता है। देवता लोग महाराज दिव्य वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से। जितने ग्वाल बाल थे महाराज, कन्हैया तो अन्यत्र कहीं चले गए। अब ग्वाल बाल कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। महाराज जिसको देखे वो कन्हैया की तरह ही दिख रहा है। एक स्वरूप के कितने लोग हैं न जाने, चार चार हाथों के सब हैं उसी प्रकार स्वरूप। अब महाराज ढूंढ रहे हैं ग्वाल बाल, काफी ढूंढ लिया, कन्हैया का कोई पता नहीं। ग्वाल बाल परेशान, हे भगवान इससे अच्छा तो अपना ब्रज ही ठीक था, वृंदावन ही ठीक था। अब बताओ कन्हैया का पता नहीं, न जाने कौन कन्हैया है, कहाँ चला गया। यहाँ तो सब चार चार हाथों वाले हैं और तो और इनकी भाषा भी समझ में नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं भगवान लोग। परेशान। जिस प्रकार कोई व्यक्ति होता है विदेश जाता है और उस विदेश वहां की भाषा का हमें ज्ञान नहीं होता, तो वहां जाकर के हम क्या करते हैं महाराज, चिंतित तो रहते हैं यार हमें ज्ञान भी नहीं है, कहाँ किससे पूछेंगे, हमें जहाँ जाना है किससे वार्तालाप करेंगे। व्यक्ति चिंतित हो जाता है। यदि तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं, सुलभ से प्राप्त कर लेगा अपना जहाँ जाना है गंतव्य। पर यदि भाषा का बोध नहीं है तो परेशान हो जाएगा। आप आज सभी ब्रजवासी परेशान, कन्हैया कहाँ चला गया पता नहीं, अब किससे पूछें। भाषा का भी बोध नहीं, जिनसे वार्तालाप करें, बातें करें। बोले कन्हैया जहां भी हो मन से सोचते हैं जल्दी आ, अपना वह ब्रज ही ठीक है, यहाँ नहीं हमको अच्छा लग रहा, वृंदावन ही ठीक है। भगवान भक्त के भाव को समझ गए और आकर के बोले कन्हैया तुरंत चल, अपना वृंदावन ही अच्छा है। बोले तुम लोग कह रहे थे ना बैकुंठ दर्शन करवा दो, वही दर्शन करवाने के लिए। बोले बैकुंठ हमें नहीं अच्छा लगा, हमारा वृंदावन ही अच्छा है। आ गए महाराज, सुंदर बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। और आज सुखदेव जी कहते हैं राजन आज वह समय आया गोपिकाओं की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। आज भगवान सुंदर बंसी को अधर में रख करके ऐसी वेणु निनाद करते हैं, ऐसी वेणु निनाद करते हैं। आज शरद पूर्णिमा को अर्धरात्रि को महाराज दिव्यायमान हो रहा है, चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। सुंदर रात्रि में महाराज आज वेणु निनाद कर रहे हैं। आज ऐसी बंसी की तान महाराज, ऐसे स्वर करुण क्रंदन लगते हैं। सारी गोपियां जो हैं महाराज, सबको यह लगता है यह बंसी तो मेरा नाम पुकार रही है। जितनी भी गोपियां हैं आज सभी आज यह सोचती हैं यह बंसी मुझे पुकार रही है, यह तो मेरा नाम ले रही है। आज कन्हैया जब बंसी को बजाते हैं, सारी जितनी भी गोपियां हैं शुद्ध बुद्ध भूल गई और मानो उनको ऐसा आभास हुआ कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहे हैं।
कि देवी आओ। महाराज सारी गोपियां उस बंसी की तान सुन करके खींची चली आती हैं। अरे एक गोपी तो अपने पतिदेव को भोजन प्रसाद पवा रही थी। बोले अरे ये क्या बनाया है, सब्जी में नमक नहीं है, लेके आओ। महाराज वह बंसी की जो तान थी सुन करके वह गोपी महाराज उसने मांगा नमक, उसके पतिदेव दे करके महाराज सब चीनी ही चली आई। बोले अरे बावरी हो गई क्या, तेरा चित्त किधर है। महाराज कुछ नहीं सुनी, चीनी फेंक करके वहीं तुरंत दौड़ती हुई चली आई। इधर एक गोपी श्रृंगार कर रही थी महाराज, आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंखों में काजल लगाया, एक में नहीं लगाया, क्योंकि वह बंसी की जो तान थी उसमें ऐसे कि सारी सुध बुद्धि बिसर गई, भूल गई, कुछ याद नहीं रहा और खींची चली आई। महाराज एक आंख में काजल लगाया, एक में बिना लगाई ही चली आई। अरे एक स्त्री वस्त्रों को पहन रही थी महाराज, कुछ पहने कुछ वैसे चली आई खींची तरह। जो जिस भाव में गोपी थी, जो जिस अवस्था में थी, उसी प्रकार खींची चली आई। एक गोपी का तो बड़ा प्यारा भाव है। वह गोपी महाराज घर में थी और आ ही रही थी कि उसके पति ने कहा रे कहाँ जा रही हो रात्रि में। बोले कुछ नहीं बता रहे, पर बोले मुझे जाना है। बोले कहाँ जाना है। बोले मेरे प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। बोले कौन से प्रभु। बोले बावली हो गई है महाराज। उसने जाकर के कमरे में बंद कर दिया उस गोपी को, उसके पति ने। महाराज वह गोपी जो है ना, बोले आपको इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर से प्रेम है ना, तो आप इसमें शहद लगाओ और चाटो इस शरीर का। तुरंत महाराज जब वह दरवाजे को बंद कर दी, वह गोपी भगवान के भाव में डूब करके अपने प्राणांत को प्राप्त कर दिया। उससे दिव्य आत्मा निकल के महाराज सबसे पहले गोविंद के पास पहुंच गई। सबसे पहले वह गोपी पहुंच गई, प्राणों को त्याग दिया और उसकी आत्मा जाकर के प्रभु के चरणों में पहुंच गई। आज गोपियां महाराज सारी शुद्ध भूल करके, बिसर करके, मानो ठाकुर जी आज हमें पुकार रहे हैं। आज सभी गोपियां रात्रि में आज चली आई हैं, भगवान देख रहे हैं। सारी गोपियां, चारों तरफ से गोपियां आ रही हैं। जब गोपियां आती हैं तुरंत भगवान क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम, अरे गोपिकाओं स्वागतम सुस्वागतम। अरे आओ आओ, स्वागत है आप लोगों का, आओ स्वागत है। अहो भाग्य मेरे जो आप पधारे। गोपियाओं धन्य हैं आज मैं, आप लोग पधारे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वः। गोपिकाओं आप आई, मेरे मन को बड़ा आनंद मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई गोपिकाओं आप आई। पर कुछ देर बाद क्या कह रहे हैं कि प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नमयं कश्चित्। अरे आप आई, मुझे बड़ा आनंद है। अच्छा पर ये बताओ इस तरह की रात्रि में कहाँ आई हो, इस घनघोर जंगल में किस लिए आई हो गोपिकाओं। अच्छा आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा भी दिव्यायमान हो रहा है, कितना सुंदर आज चंद्रमा भी खिला है।
ओहो समझ गया, चंद्रमा को देखने आई हो ना, क्योंकि आज चंद्रमा भी दिव्यायमान हो रहा है ना महाराज। बोले अच्छा गोपिकाओं इसीलिए आई हो ना। गोपिकाओं ने सर को नीचे किया और ऐसे ऐसे कर रही हैं महाराज, अपने सर को ऐसे ऐसे डुला रही हैं। तो बोले अच्छा इसलिए आई होगी। कितना सुंदर वन है ना, कितनी बढ़िया महाराज। रात्रि में वन में जब प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, कितना दिव्यायमान होता है महाराज। कितना सुंदर वन लगता है, कितने अच्छे अच्छे पुष्प हैं महाराज, कितना अच्छा लगता है ना। पर गोपिकाओं तुम्हें पता है ना, इस वन में जीव जंतु भी रहते हैं, सिंह ब्याल रहते हैं, तुम्हारे प्राणों को भी खतरा है। इस रात्रि में कहां आई हो? गोपिकाएं सिर्फ ऐसे ही महाराज करती जा रही हैं। कन्हैया ने अनेक प्रकार के प्रश्न कर लिए और ब्रूता गमन कारणम। तो अच्छा आप लोग ही बताओ किस लिए आई हो? यदि चंद्रमा देखने नहीं आई, वन देखने नहीं आई, नदी सरोवर रात्रि में देखने नहीं आई, तो किस लिए आई हो देवियों? बताओ। देखो गोपिकाओं ये अनुचित है, अर्धरात्रि में किसी पराये पर पुरुष के पास आकर के मिलना ये अनुचित है। पराये पुरुष के पास आप आकर के खड़ी हो, जाओ लौट जाओ। बताओ धर्म पत्नी के ये नियम नहीं है। ऐसे कार्य कर रही हो आप, किसी पराये पुरुष के पास आकर के रात्रि में मिल रही हो, ये अनुचित है। गोपिकाओं वापस जाओ आप लोग। भगवान की बातों को सुन करके गोपिकाएं सोचते हैं कि भगवान पहले तो ऐसी बंसी बजाती हैं और हमारा नाम पुकारते हैं, और फिर जब हम आ गए तो कह रहे हैं कि ये धर्म पत्नी के ये लक्षण नहीं है जो आप कर रही हो। एक सुलक्षणा धर्म पत्नी के ये लक्षण नहीं है कि पराये पुरुष के पास अर्धरात्रि में मिलने आई है। ये अनुचित है, धर्म पत्नी के ये नियम नहीं है। जाओ अभी लौट जाओ सभी। भगवान यह क्यों कह रहे हैं बंधुओं? क्यों? क्योंकि भगवान सर्वप्रथम जीव के मन को देखते हैं। यह कहीं अभी कच्चा तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, इसकी भक्ति पुष्ट है कि नहीं। आज गोपिकाओं के भाव को देख रहे हैं, कहीं ये वासनाओं में लिप्त तो नहीं है, कहीं सांसारिक बंधनों में जकड़ी तो नहीं है। इसलिए भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। बोले ये जो आप लोग कर रही हो ना गोपिकाओं, ये सदा अनुचित है। एक सुलक्षणा जो धर्मपत्नी होती है ना, वह इस प्रकार के कृत्य नहीं करते, ऐसे कार्य नहीं करते। ये सदा अनुचित है। देखो गोपिकाओं सुनो, मैं तुम्हें एक कथा बतलाता हूं धर्मपत्नी की। धर्मपत्नी एक मैं सुंदर कथा बतला रहा हूं, ध्यान पूर्वक गोपिकाओं सुनो। एक धर्मपत्नी थी महाराज, वह अपने घर में बैठी थी, चावल बीन रही थी। क्या? चावल। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने, प्रेम से बोलिए राधे राधे। वार्तालाप ना करें, क्योंकि कल की कथा और होना है, परसों से जय सिया राम। इसलिए जो भी शेष कथा बची है तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।
नहीं तो हमें क्या है, हमें तो 3 घंटा बैठना है महाराज, बस भजन गा के जय श्री राम। हम चाहते हैं, आए हैं जो भी हमारे पास टूटा फूटा है ज्ञान, आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज श्रेष्ठ धर्म पत्नी के विषय में कन्हैया बता रहे हैं उन गोपिकाओं से कि आप लोगों ने पहले तो अनुचित किया है, पराये पुरुष के पास आई हो आप। एक जो सुलक्षणा धर्म पत्नी होती है उसकी ये लक्षण नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनिए गोपिकाओं, आज उन गोपियों से कहते हैं, एक पतिव्रता नारी थी महाराज, बड़ा प्रेम करती थी अपनी पति से। एक दिन उसकी पत्नी घर में बैठी थी, चावल बिन रहे थे। चावल बिन ही रही थी और जैसे ही अपने पति को देखा कि वो आ रहे हैं महाराज, उनको देख करके खड़ी हो गई महाराज। उनके पति काम काज करके आए थे, थके हारे थे। पति को देख करके महाराज वहीं जाकर के उनके पास बैठ गई महाराज। उसके पति उससे चर्चा कर ही रहे थे और न जाने कब निद्रा आई और वह अपने सर को पति के ऊपर रख करके, पत्नी के ऊपर रख करके शयन करने लगे महाराज। उनके ऊपर जंघा में सर रखा और विश्राम अवस्था में चले गए। निद्रा देवी सता ली। इधर महाराज उस पतिदेव तो पत्नी के जंघे में सो ही गए। उतने में उनको याद आया, मेरा बच्चा जो 12 महीने का है वह खेल रहा था। पर उतने में देखते कि बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड पास में ही था महाराज। अग्नि जल रही थी उसमें, पर उसके मन में हुआ कहीं मेरा बच्चा उस अग्निकुंड में कूद ना जाए। पर मन में सोचने लगी, अभी तो मेरे पतिदेव आए हैं, थके हारे हैं, सो गए मेरे ऊपर सर रख करके, क्या करूं, इनको उठाऊं? अगर इनको उठाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और उधर कहीं बच्चे के पास नहीं गई पकड़ने के लिए, छोटा सा बच्चा नादान है 12 महीने का, क्या बोध हो, कहीं हवन कुंड में ना गिर जाए, क्या करूं महाराज। आज वह सोचती रही, पर उसने कहा यदि मैं पतिदेव को, पति को जगाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं उधर नहीं जाती तो मेरा बच्चा अग्नि में जल करके राख हो जाएगा, क्या करूंगा महाराज। स्मरण कर ही रही थी कि जाकर के महाराज उसका जो बच्चा था 12 महीने का अग्नि कुंड में जाकर के गिर गया महाराज। आज उस गोपी जिसके पतिदेव विश्राम कर रहे थे, नेत्र बंद कर लिए। उस पतिव्रता जो पत्नी थी ना, नेत्र बंद कर लिए, सजल हो गए महाराज। अश्रुपात होने लगा, मेरा पुत्र चला गया, अग्नि में जल गया, राख हो गया। पर कुछ देर बाद जब उनके पतिदेव की निद्रा खुली, जैसे वह उठे, सर को हटाए, तुरंत उठ करके दौड़ते हुए, रुदन करते हुए दौड़ के जाती है उस हवन कुंड के पास महाराज। तो वह अग्नि जोर जोर से महाराज जल रही है, पर उसमें उसका बालक किलकारियां मार रहा है। हंसते हुए उस बालक को महाराज उठा लिया। भगवान कहते सुनो, देखो ये है पतिव्रता धर्म। आज पतिव्रत धर्म के कारण वह अग्नि भी महाराज पुष्प के समान सुकोमल हो गई। ये है पतिव्रता धर्म। और तुम लोगों के जैसे नहीं, बताओ अर्धरात्रि में चली आई बिना अपने पति के आज्ञा के किसी पराये पुरुष से मिलने। अरे मिलने का समय प्रातः काल है, दिन में मिलो, अपने पति के साथ मिलो। बताओ ये पतिव्रता के लक्षण नहीं है, ये अनुचित है। गोपिकाएं सुनती चली जा रही हैं। एक गोपी कहती है, बड़ा सुंदर भाव, कहती है भगवान
ये जो आप कथा सुना रहे हैं ना पतिव्रता की कि ये लक्षण हैं, उसको लौट जाना चाहिए, तो हम भी सुनाएं। हमको ऐसे समझें क्या प्रभु, हम भी पढ़ी लिखी हैं, सच क्या है सही क्या है हम भी जानती हैं। कन्हैया से कहती हैं आप सुनिए, हम अब आपको कथा सुना रहे हैं। गोविंद, एक गोपी कहती है कि भगवान, एक पति और पत्नी थे, बहुत प्रेम था महाराज, इतना प्रेम कि एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे महाराज, एक पल के लिए अलग नहीं रहते थे, इतना प्रेम इतना स्नेह है। वह जो पत्नी थी महाराज, प्रतिदिन अपने पति की पूजा करती थी, जिस प्रकार हम भगवान का पूजन करते हैं। नित्य प्रति अपने पति की पूजन करती, अर्चन करती, वंदन करती, और जो भोजन प्रसाद बनता पहले उनको खिलाती, उनका भोग लगा कर उनको खिलाती, और फिर जो बचा रहता था उसे स्वयं पाती। इतना प्रेम कि महाराज एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। पर यह जीवन है बंधुओं, कभी ना कभी अलग होना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जिसको हम अपना घर समझ लेते हैं वो हमारा घर नहीं है, वो क्षणिक सुख है, कोई रहता नहीं। ये संसार है, सरकता रहता है। संसरत इत संसारा, ये सरकता रहता है। क्या होता है? सरकता रहता है। संसार बढ़ रहा है महाराज, हम चाहते हैं कि हमारी मैया इसी प्रकार बनी रहे, पर ये नहीं होता, एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। और जब हमसे चली दूर हो जाती है मैया तब हमें कष्ट होता है। तो ये संसार है महाराज, सरक रहा है, बढ़ रहा है, हम चाहते हैं इसी प्रकार बना रहे, कहाँ संभव है। वह गोपी जो थी महाराज, पति पत्नी तो इतना प्रेम कि एक पल कहीं नहीं, एक साथ ही रहते, इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम महाराज। एक दिन जीवन में उनकी ऐसी स्थिति आई है, उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा, धनोपार्जन के लिए, पैसा रुपया कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए कहीं अन्यत्र जाना पड़ा, परदेश जाना पड़ा। तब उसकी पत्नी रोने लगी महाराज, अश्रुपात करने लगे। अरे आपको पता है ना, यदि आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, आपके सिवा मेरा कौन है। अब आपको तो पता भी है ना, मैं एक पल आपके बिना नहीं रह सकती। उसने कहा सुनो, जाना तो देखो पड़ेगा, पर मुझे पता है जब तक तुम मेरा पूजन नहीं कर लेती, अर्चन नहीं कर लेती, मुझे भोजन प्रसाद मेरा भोग नहीं लगा लेती, तब तक तुम प्रसाद भी नहीं पाती। आज उसके पति ने कहा सुनो, मैं तुम्हें एक लकड़ी का बना करके पति दिए दे रहा हूं अपने स्वरूप के जैसे, तुम प्रतिदिन उसी का पूजन करना, उसी का भोग लगाना और प्रसाद पा लेना, नित्य क्रिया करना, उसमें मेरा ही स्वरूप का दर्शन करना, और मैं कुछ दिन बाद ही आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। तब तक तुम उसी लकड़ी के पति का मेरा ही स्वरूप मान करके पूजन करना। वह पत्नी मान गई और इधर आज उसके पति चले गए। महाराज नित्य प्रति वह जो पतिव्रता उसकी पत्नी थी, उन्हीं का पूजन करती, उन्हीं का अर्चन करती। महाराज जिस दिन से उसके पति चले गए ना, उसने मेन दरवाजे को बंद कर दिया, कहीं नहीं जाती, किसी उत्सव में कोई मतलब नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलती, सिर्फ उस लकड़ी के पति की पूजा करती, उसी में डूबी रहती। महाराज इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन जब उसके जो पति चले गए थे परदेश, वह वापस आए, मेन द्वार में आकर के खड़खड़ाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। महाराज इधर उसकी जो धर्मपत्नी है वह लकड़ी के पति की पूजा कर रही थी, पूजा में डूबी हुई थी, भाव में लकड़ी के पति के प्रति डूबी हुई थी।
उसके पति ने महाराज घंटों आवाज दिए, देवी दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो, पर वह तो पूजा कर रही है। गोपिकाएं आज कहती हैं कन्हैया से, कन्हैया ये बताओ उसको दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं पूजा छोड़ के। कन्हैया कहते हैं गोपिकाओं ये भी पूछने वाली बात है, अरे जब उसका पति आ गया, ओरिजिनल पति आ गया, तो उसे तुरंत जाकर के अपने ओरिजिनल पति के पास जाना चाहिए। अरे वो तो लकड़ी का है, जब आ गए सही सलामत के पति तो तुरंत जाना चाहिए। बोले भगवान हमारा उत्तर मिल गया, आपने अपने ही मुख से कह दिया कि यदि ओरिजिनल पति यदि आ गया है, असली पति यदि आ गया, तो ये लकड़ी के पति के पास क्या करेंगे। आपने अपने मुख से कह दिया भगवान ये जो पति हमारे पति हैं ना, आप जिनके पास जाने के लिए बोल रहे हैं, ये तो लकड़ी के पति हैं, एक न एक दिन इन्हें नष्ट होना है। भगवान ऐसी चीज को हम क्यों पति माने, क्यों स्वीकार करें जिसको पाकर के रोना पड़े। किसी ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बरे गोपाल जो से जुड़ले अमर हो जाए। गोपी ने कितना सुंदर भाव दिया, ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्म ले और मर जाए। अरे वर वरिए श्री कृष्ण गोपाल को, जिससे जुड़ने के बाद मरना जीना खत्म हो जाए सदा, जो अमर हो जाए। भगवान हमारे पति जो है ना, ये नकली पति हैं। आत्मा का तो सिर्फ एक ही पति है, परमात्मा, उसका तो पति सिर्फ परमात्मा है। भगवान अब आप ही बताइए कहाँ जाए। इतना दिव्य आज कथा सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। देवियों समझ गया मैं, आपका भाव सच्चा है, बड़ी निर्मल हो आप, सुंदर। आज गोपिकाओं के भाव को समझ गए। बंधुओं गोपी किसका नाम है, किसको कहते हैं गोपी। हम लोग रास में प्रवेश कर रहे हैं, उसके पहले हमें जानना चाहिए गोपी कौन है। जो भगवान के साथ रास करते हैं, कहते हैं गो भी इंद्रियी है, जो बोले अपने मन और वाणी से, हर तरह से, जो सिर्फ गो माने इंद्र, इंद्रियां, जो अपने मन और वाणी हर तरह से सिर्फ भगवान की कथा सुने, भगवान के रस का पान करे, वही तो गोपी है। जिसने सर्वस्व भगवान को मान लिया है, जिसने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया है, सारी इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सिर्फ एक ही रस उसे अच्छा लगे, भगवान की कथा, भगवान परमात्मा ही में जो ओतप्रोत हो गई हो, वही तो गोपी है। आज वह गोपियों में भाव देख लिया कि पूर्ण रूप से यह तो मेरी ही अधीन है, हर तरह से मेरे ही रस का पान कर रही हैं, यही तो गोपी हैं, वही गोपी है। हम आप सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। क्यों? जो भगवान की कथा सुने, जो भगवान को सब कुछ मान ले कि यही तो एक जगदाधार है, सत्य तो केवल यही है, वही तो गोपी है। सारी इंद्रियों से जो भगवान के रस को पान करती हैं, वही गोपी है। सुंदर आज भगवान समझ गए और तुरंत महाराज दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में कन्हैया
आ करके उतने अवतार ले लिए, उतने स्वरूप धारण कर लिए और गोपियों के साथ सुंदर आज ताता थैया करके सुंदर रास करने लगे। आइए हम लोग भी उन गोपियों की भाव की तरह कृष्ण कन्हैया के साथ सुंदर रास करते हैं। किस प्रकार गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं, वृंदावन में बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। कन्हैया के साथ कौन कौन रास करना चाहते हैं? खड़े हो जाएं। कन्हैया के साथ जिनको जिनको नृत्य करना हो, रास हो रहा है। अनंत गोपियां और भगवान कृष्ण सबके समक्ष महारास हो रहा है। गोकुल में देखूं, वृंदावन में देखूं रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। भाव विभोर होकर के आज गोपियां भगवान से साथ रास कर रही हैं। और जिनको जिनको नृत्य करना हो वही खड़े होंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। जिनको जिनको नृत्य करना हो, जो लोग भगवान के साथ नाच लेता है उससे फिर नहीं नाचना पड़ता, इसलिए आज भगवान के साथ नृत्य कर लीजिए। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे, वंदे पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की जय हो। हमारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। हमारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट संवार दे, प्रेम की भेच्छा झोली में डाल दे। हमारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार। प्रेम गली में आके समरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक है साधन तन मन जीवन में, जब तक है साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार समरिया, सब तुझे अर्पण प्यार समरिया। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों
खड़े हैं, लगता है आपके हाथे पाँव में कोई कुछ नहीं है। अरे इतना महारास हुआ था, घर नालाओं पे लोग नाचते हैं, कीचड़ों में नाचते हैं। भगवान का महारास हो रहा है, धूमधाम से नाचिए। ऐसो हो वैसो, ऐसो रास रचो वृंदावन, बजी रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बजी रही पायल की झनका। रास बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। घुघरू खूब छमा छम बाजे, घुघरू खूब छमा छम बाजे, बजरे बिछुआ बहुत नए बाजे, बिछुआ बहुते राजे। अंगे अंगे में गहना बाजे, अंगे में गहना बाजे, चुड़ियन की झनका। ऐसो दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ जिनको जिनको ठाकुर जी ने दो दिया हो, एक वाले नीचे रखेंगे, जिनको एक दिया हो दो हाथ वाले ऊपर करें और तालियों की सेवा। ऐसो हो वैसो रास रचो वृंदावन, बजे रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बजे रही पायल की झनका। जय हो। बाजे बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी सरकार की। ओ राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, प्यार चले शीतल पुरवैया। जाम पटुका लहंगा फरिया, जाम पटुका लहंगा फरिया, करी सनन सनका। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका। तालन पे ताल पे तमाल माल माल, वृंदावन में थी रही बिहार बंसी बट पे, चित पे छान पे छाजन छलान पे, ललित लतान पे लाड़ी के लट पे, ललित लतान पे लाड़ी के लट पे, ललित लतान पे लाड़ी के लट पे। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका। रास बिहारी सरकार की जय हो। याद ओ बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़ ब्रह्मा भूले ब्रह्मचारी, देखो देखो रंभा संभा काल भूली बंदकारी। ऐसो जय हो। जय हो। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनका। ऐसो रास रचो वृंदावन, बोलिए महाराज भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए रास बिहारी सरकार की। ऐसो रास रचो गिरधारी। सुंदर ऐसा रास मचा कि सारी गोपियां सुध बुध भूल करके ताता थैया करके आज झूम उठी। आज आनंदित महसूस हो रहा, सभी देवी देवता